हेलो फ्रेंड्स। क्या आपके पास एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, लेकिन आप जब क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कोई भी कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए ये वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा कि किस बेसिक से आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, और मैं वन कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये एक बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है और आसानी से अप्रूव भी हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं सेव 1 रुपी। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बैंक हम लोगों को जो क्रेडिट कार्ड देता है, तो वो क्या चेक करने के बाद देता है। जैसे मैं जाकर कोई भी बैंक में जाऊं, मेरे को एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, मेरे को एक दे दीजिए, इस तरह जाने से बोलने से वो लोग तो नहीं देगा ना। तो उसके लिए बैंक क्या करता है कि हम लोग का सिविल स्कोर जो होता है उसको भित्ति करके हम लोग को क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह कुछ भी हो मिलता है। तो पहले हम ये सिविल स्कोर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सिविल स्कोर क्या है और ये कैसे बनता है। तो ये जो सिविल स्कोर हम लोग का जो बनता है, वो हम लोग का क्रेडिट हिस्ट्री और उसका जो लेन देन का बिहेवियर, ये सब देख कर ही हम लोग का सिविल बनता है। तो ये सिविल स्कोर का भी एक रेंज होता है, जैसे 900 के 300 के अंदर होता है। मतलब 300 मतलब हम लोग का सिविल स्कोर बहुत ही खराब है, और 900 मतलब हम लोग का सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का अगर सिविल स्कोर का रेंज 700 के 900 के अंदर रहेगा, तो हम लोग का कुछ भी लोन क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलने का चांसेस बहुत ही हाई है। मतलब बैंक आप अगर अप्लाई करेंगे 700 के 900 के अंदर, आप अगर कुछ भी क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आप लोग का अगर सिविल स्कोर का रेंज 700 से नीचे होगा, तो इसके लिए आपको कुछ भी लोन वगैरह क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो जो लोग बिगिनर है, तो आप लोग जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और आप लोगों का क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम लोग का क्रेडिट स्कोर लो है, क्योंकि आप लोग लाइफ में पहली बार कुछ क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। उसके पहले आप कुछ भी लोन वगैरह क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं लिए, कुछ भी यूज नहीं किए, तो आप लोगों का सिविल स्कोर कैसे बनेगा। आप अगर कुछ भी क्रेडिट कार्ड कुछ भी लोन वगैरह लेंगे तभी तो आपका सिविल स्कोर जो है वो बनेगा। अगर लाइन में आप अगर कुछ भी नहीं लिए तो आपका सिविल स्कोर कैसे बनेगा। तो अभी जो आपका सिविल स्कोर है वो पूरा ना के बराबर है। मतलब हम लोग का जो सिविल है वो अभी तक ओपन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपका सिविल स्कोर स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आप किसी भी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो हर क्रेडिट कार्ड आपको रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले आपका सिविल स्कोर जो है वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे ऐप है कि जहां पर आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस में छोटा मोटा आपको लोन दे देगा। तो वो लोन लेकर आप आपका सिविल स्कोर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका अगर सिविल स्कोर स्टार्ट करना ही है तो आप लोन क्यों लेंगे। तो लोन के अलावा भी और एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप लोन की तरफ जाए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। क्योंकि मान के चलिए कि आप ये सब ऐप से 1000 रुपया का लोन लिए, तो ये लोन के लिए आपको मतलब लोन जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलिए इसका प्रोसेसिंग फी जो है 50 रुपया। और आप कहीं कहीं ऐप से क्या होता है कि आपका ये लोन के ऊपर 16%, 11%, 8%, कुछ अलग अलग आप में अलग अलग का जो है वो इंटरेस्ट अलग से लगता है, ठीक है। तो मान के चलिए 1000 रुपए का आप लोन लिए, उसके ऊपर 50 रुपए का प्रोसेसिंग फी और जो अलग अलग ऐप का इंटरेस्ट जो लगता है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मान के चलिए 1000 रुपए का लोन लिए, आप 3 महीने का ईएमआई किए, उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है 1200 रुपया। तो ये जो 200 रुपया है ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो इसके अलावा भी और बेटर ऑप्शन क्या है कि आप कोई एक एफडी कार्ड ले लीजिए, ठीक है। तो आज मैं एक ऐसा कार्ड के बारे में बताऊंगा तो जहां पर आपको ये मोबाइल से आपको एफडी कार्ड आप बना सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक क्रेडिट कार्ड है, तो वो है वन कार्ड क्रेडिट कार्ड। तो ये क्रेडिट कार्ड में आपको एफडी बेस का क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो एफडी बेस का क्रेडिट कार्ड में फायदा क्या है, मान के चले कि आप 5000 रुपये का एफडी क्रेडिट कार्ड लिए,
तो वो जो आपको जो एफडी कर रहे हैं उसके ऊपर से तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही, और वो 5,000 रुपए के बेस में आपको एक क्रेडिट स्कोर जो है, मतलब क्रेडिट लिमिट जो है आपको मिल रहा है। तो 5,000 रुपया को आप महीने महीने यूज करिए, उसके बाद फिर पेमेंट करिए टाइम टू टाइम। तो उसके लिए आपका क्या होगा, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर भी बन जाएगा, और उसके बाद आप अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे, कोई भी लोन अप्लाई करेंगे, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आज हम ये वन कार्ड के बारे में पूरा डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि ए कार्ड का क्या क्या फी आपको देना पड़ेगा, क्या बेनिफिट है, क्या क्या फैसिलिटी है, ये सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है वो बिल्कुल फ्री है, और ये कार्ड का एनुअल फी भी बिल्कुल फ्री है। मतलब ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इसके लिए आपको कुछ भी ज्वाइनिंग फी, कुछ भी एनुअल फी पे करना नहीं पड़ेगा। तो ये जो वन कार्ड है ये 6 बैंकों के साथ पार्टनरशिप में है। तो वो क्या क्या है, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सीएसबी बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, एसबीएम बैंक हो गया, और साउथ इंडियन बैंक हो गया। मतलब ये 6 बैंकों के से आपको कुछ भी एक कार्ड मिल सकता है। तो चाहे वो बड़ौदा का हो, फेडरल बैंक का हो, इंडियन बैंक का हो, और साउथ इंडियन बैंक का हो, कुछ भी हो, लेकिन सबका बेनिफिट, फी एंड चार्जेस सब कुछ सेम है। तो ये क्रेडिट कार्ड का लेने का फायदा क्या है, मतलब ये क्रेडिट कार्ड का क्या क्या बेनिफिट है। तो ये जो वन कार्ड क्रेडिट कार्ड है ये एक रिवॉर्ड बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। तो इसका जो रिवॉर्ड फॉर्मेट है वो क्या है, अगर आप ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी कुछ भी स्पेंड करेंगे तो आपको हर 100 रुपये स्पेंड में आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इसका जो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू है वो है 10 पैसा। मतलब आपको 100 रुपया स्पेंड करने से आपको 20 पैसा देखने को मिलेगा। तो ये कार्ड में और एक जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा वो है आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा टॉप टू स्पेंड कैटेगरी में। मतलब मान के चलिए कि एक एग्जाम के थ्रू आप ए कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू वो 2,000 रुपया स्पेंड किए, ग्रोसरी में आप 1,000 रुपया स्पेंड किए, और ट्रेवल में आप 500 रुपया स्पेंड किए। मतलब ये तीनों कैटेगरी में आप ए कार्ड के थ्रू स्पेंड किए। तो ये तीनों अंडर के अंदर आपको टॉप टू कौन सा आ रहा है, ऑनलाइन का अंदर आ रहा है, ग्रोसरी का अंदर आ रहा है। तो ये केस में आपको क्या होगा, ये दोनों कैटेगरी में आपको हर 100 रुपीज स्पेंड में आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। मतलब 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, मतलब आपको टोटल 10 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। तो 10 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू कितना आ गया, 1 रुपया। मतलब आपको 100 रुपया स्पेंड करने से आपको 1 रुपया का कैशबैक देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि मान के चले आप ये कार्ड के थ्रू सिर्फ ऑनलाइन और ग्रोसरी में स्पेंड किए, मतलब 2 कैटेगरी में स्पेंड किए, तो वो केस में लेकिन आपको ये बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मिनिमम आपको 3 कैटेगरी में आपको स्पेंड करना है, तभी आपको टॉप 2 सिलेक्ट होगा। मतलब मान के चले मैं एक कैटेगरी में हुआ, मैं 2 कैटेगरी में किया, तो उसमें आप टॉप 2 कैसे मतलब डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए आपको मिनिमम 3 कैटेगरी स्पेंड करना ही करना होगा, तो उसके बाद ही आपको टॉप 2 में जो आएगा वो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड का आप जितना रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करेंगे वो रिवॉर्ड पॉइंट आपको कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। वो रिवॉर्ड पॉइंट को आप अगर रिडीम करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कुछ फी देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारा रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड है जहां पर वो रिवॉर्ड पॉइंट को आप अगर रिडीम करना चाहते हो तो वहां पर आपको 50 रुपया, 100 रुपया, बहुत सारा ऐसे ऐप है जो चार्जेस लगाता है अगर रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करता हूं तो लेकिन ये क्रेडिट कार्ड में आपको रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए आपको कुछ भी फी देना नहीं पड़ेगा। तो और एक जो बेनिफिट आपको ये क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है वो है फुल से सर्च वेवर। मतलब ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अगर इंडिया में कहीं पर भी फुलिंग करेंगे तो वहां पर आपको 1% का फुल से सर्च वेवर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि आपको मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 रुपया होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं ये कार्ड की चार्जेस के बारे में। अगर आप ये कार्ड का बिल टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको 3.75% मंथली और 45% ईयरली आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो हर टाइम आप कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम टू टाइम पेमेंट करें, ठीक। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करेंगे, ड्यू डेट के बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसके लिए तो आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा।
उसके ऊपर भी आपको और एक जो इफेक्ट पड़ेगा वो है सिविल स्कोर के ऊपर। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करेंगे, आपका अगर सिविल के ऊपर स्कोर हिट आएगा कि आप टाइम पे ये क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं किए, तो उसके लिए आपको सिविल स्कोर जो है वो डाउन हो जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम टू टाइम पेमेंट करें, तभी आपका जो सिविल स्कोर है वो ऊपर जाएगा। और एक जो है, अगर आप ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से पैसा विड्रॉल करते हैं, तो वहां पर भी आपको 2.5% और 300 जो ज्यादा अमाउंट होगा वो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो हर टाइम कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम के थ्रू पैसा ना निकाले। फिर अगर आपका पैसा का बहुत जरूरत है तो भी पेटीएम से पैसा ना निकाले, क्योंकि वहां पर जो चार्जेस लगता है वो बहुत ही ज्यादा लगता है। अगर कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग सा ऐप है, अलग सा तरीका है कि आप क्रेडिट कार्ड के अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग ये वीडियो को फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं बताया हूँ कि क्रेडिट कार्ड से आप बैंक अकाउंट में कैसे पैसा को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको सिर्फ 1% का चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर एटीएम से पैसा विड्रॉल करें तो आपको लग रहा है 2.5%, जो बहुत ही ज्यादा है। और अगर आप ये कार्ड का अमाउंट फॉरेन कंट्री में ट्रांजेक्शन करने चाहते हो तो उसके लिए आपको 1% का ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो दूसरे कार्ड से ये बहुत ही कम चार्जेस है, क्योंकि दूसरे कार्ड में आपको वो फॉरेन कंट्री में अगर पैसा को ट्रांजेक्शन करें मिनिमम 3.75% का चार्जेस लगता है, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड में आपको सिर्फ 1% लग रहा है। तो बिगिनर के लिए, जिन लोगों के पास एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत सारा क्रेडिट कार्ड ऐसे अप्लाई किए हैं, आपका रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका सिविल स्कोर बना ही नहीं है, तो उन केस में एक क्रेडिट कार्ड जो है एक बहुत ही बढ़िया क्रेडिट कार्ड। क्योंकि आप एक वन कार्ड के थ्रू एक एफडी कार्ड बना लीजिए, तो वो आप जो जितना अमाउंट का जो एफडी कर रहे हैं उसका एक क्रेडिट लिमिट मिल जा रहा है। तो वो क्रेडिट लिमिट को आप यूज करिए, 6 महीना इस्तेमाल करिए ये कार्ड को। उसके बाद आपका जब सिविल स्कोर एक अच्छा फॉर्म में आ जाएगा, 700 से 750 में आ जाएगा, तब कोई दूसरा कार्ड अप्लाई कर दीजिए। जब आपको दूसरा कार्ड मिल जाएगा तब आप ये कार्ड क्लोज कर सकते हैं। अगर आप ये कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, आप लोग वो वन कार्ड ऐप को इंस्टॉल करके आप लोग ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।